राम राम। मैं पंडित एस के मिश्र। अगर आप लोग का संबंध किसी से बन जाता है, आप किसी को चाहने लगते हैं या आप किसी को चाहने लगती हैं, आप लोग का सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, आप लोग का माधुर्य ठीक ठाक चल रहा है, प्रेम सामंजस्य भी ठीक ठाक चल रहा होता है, अचानक से कुछ ऐसा होने लगता है, अनुभव में आता है कि कुछ दूरियां बनती जा रही है। कोई एक पक्ष ऐसा हो जाता है जो आपसे दूर होना चाहता है और दूसरा पक्ष इस पीड़ा को सह नहीं पाता है, इस वेदना को सह नहीं पाता है, उसे असहनीय पीड़ा हो जाती है। वह सोचता है या वह सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्या हो गया है, ऐसी कौन सी गलती हो गई, ऐसी कौन सी भूल हो गई कि अगला हमसे दूर चला जा रहा है। लाख प्रयत्न करने के बाद भी आपने अपनी सारी गलतियां अपने सर पे ही ले ली, आपने सॉरी भी बोला, हाथ पैर भी जोड़े, मगर अगला आपसे उस भाव से पेश नहीं आ रहा है जो भाव उसका पहले था। जन्म जन्म का साथ निभाने के लिए जो कस्में खाई थी, एक पल में अगला उसे तोड़ देता है और वह आपसे दूर निकल जाना चाहता है और निकल भी जाता है। अब आप क्या करेंगे? कैसे अपने संबंधों को बचाएंगे? अगर आप लोग का संबंध पूरी तरह नहीं टूटा है, तभी यह प्रयोग आप कर ले, रिश्ता खत्म होने से बच जाएगा। यह प्रयोग स्त्रियों के लिए है, युवतियों के लिए है। इसका प्रयोग आप अपने पति, अपने प्रेमी पर आप कर सकती हैं और इस विधि का प्रयोग करने के बाद भी आपके पति सदैव आपके बस में हो जाएंगी और आपके प्रेमी कभी भी आप रिश्ता नहीं तोड़ना चाहेंगे, वह भी सदैव आपके बस में हो जाएंगे। जब भी इस तरह का सिचुएशन आए तो पहले आप अपनी एनर्जी को भी रीड कर लें। अगला क्यों आपको इग्नोर कर रहा है, क्यों आपसे दूरी बना रहा है? कहीं आपके आकर्षण में कोई कमी तो नहीं आ रही है? अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके अंदर वशीकरण पावर, आकर्षण शक्ति में कमी हो रही है, तो इसके लिए कुछ छोटी मोटी साधनाएं भी हैं जो अपने घर बैठे थोड़ा बहुत समय देख करके ऑनलाइन हमारे माध्यम से सीख सकती हैं और अपनी एनर्जी को आप रीड कर लें और जिस पर ये प्रयोग करने जा रहे हैं या करने जा रही हैं उसकी भी एनर्जी को आप भली भांति रीड कर लें। इसके लिए अपना तुरंत खींचा फोटो मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें तो मैं आप लोग का इसमें उचित मार्गदर्शन करूंगा। आज मैं जो प्रयोग देने जा रहा हूं, इस प्रयोग का कदापि दुरुपयोग नहीं करेंगे आप। किसी को चीट करने के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इसका प्रयोग आप कदापि नहीं करेंगे। अगर वास्तव में आपका संबंध था और आप सही हैं तो इस प्रयोग को आप करिए, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। इस प्रयोग में दो चीजों की आवश्यकता है, मछली का पित्त और गोरोचन। यह आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएगा। मछली का पित्त तो मिल ही जाएगा, जहां मछली वगैरह लोग बेचते हैं वहां से जाकर के ले सकते हैं, और गोरोचन तो आपको जहां पूजा पाठ की दुकानें होती हैं, जो सामग्री लोग बेचते हैं वहां से ले लेंगे। इन दोनों चीज़ों को लाएं, अपने इष्ट का स्मरण करें, आध्यात्मिक गुरुदेव का स्मरण करें, आध्यात्मिक गुरुदेव के अभाव में मेरा स्मरण करें और मानसिक रूप से इस कार्य में सफलता के लिए मुझसे मानसिक आदेश प्राप्त करके यह कार्य करें, आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी।
करना क्या है, आप लोगों को दोनों चीज़ों को मिक्स करके मिश्रण बना लेना है। इन दोनों को मिश्रण बना करके इसका तिलक जिसके भी मस्तक पर आप लगाती हैं वह आपके बस में हो जाएगा। मैंने आप भली बात समझाने का प्रयास किया है, आशा है आप लोग को समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपके जीवन में कुछ इस तरह की समस्याएं चल रही हैं जिससे आप पीड़ित हैं, परेशान हैं, तो बिल्कुल निराश ना हो। अपना तुरंत खींचा फोटो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मैं आप लोग की एनर्जी को रीड करके आप लोग का उचित मार्गदर्शन करूंगा और आवश्यकता पड़ी तो अपनी भारतीय विद्याओं के माध्यम से, भारतीय साधनाओं के माध्यम से आप लोग का समाधान भी करूंगा। धन्यवाद। राम राम।